गर्दिश कर रहा है। वाह सुन लीजिएगा जी। अब ये सुने ना सुने, हम्म, मैं अपने उलमा की मोहब्बतों को पेश कर रहा हूँ, अल्लाह ये सुने ना सुने। इधर गारे सौर में अबू बकर की गोद हाँ, और मुस्तफा का सरे अनवर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा की सरे अनवर, अबू बकर की गोद में आका का सरे अनवर। पलट के जुमला बोलूं, सहाबा के सरदार की गोद में अल्लाह 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 नबियों के सरदार का सर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आराम हो रहा है। पलट के दूसरा मंजर देखें, क्या कहने, इधर बाप की गोद में, अल्लाह इधर अल्लाह। बाप की गोद है, आहा, किसकी गोद है? बाप की गोद, उधर बेटी की गोद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसकी गोद है? मंजर देखो, माजी में जाओ, माजी में जाओ, पता ही नहीं हमारी कौम को, माजी में जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी एतबार से, कौन से एतबार से? जाहिरी है तो यूट्यूबरों कौन से एतबार से? और से बोलो, जाहिरी है, तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्ड होना चाहिए इसमें। कौन से एतबार से? मेरे आका का जाहिरी एतबार से दुनिया से रुखसती का सफर तैयार है। सरकार का सरे अनवर है। क्या कहने, क्या कहने। किसकी गोद में? किसकी गोद में? आहा, उसी वफादार बाप की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका की गोद में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा बयान चल रहा है, वाह वाह गौर तो करें, वाह। उधर बाप की गोद में मुस्तफा का सर, इधर उसी बाप की बरगुजीदा बेटी सैयदा आयशा जो उम्मुल मोमिनीन है, उनकी गोद में मुस्तफा जाने रहमत का सर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। अब एक जुमला बोलूं, अरे वहां पर बाप की गोद में सानियत नैने इज़हुमा फिल गार की आयते करीमा नाजिल हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह, सानियत नैने इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना की आयते करीमा नाजिल हो रही है। किसकी गोद में? अबू बकर की गोद में मुस्तफा का सर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उधर सरकार का आखिरी जाहिरी एतबार से सफर तैयार है। गोद है उम्मुल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा हाफिजा मुहद्दिसा मुफक्किरा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कौन सैयदा आयशा सिद्दीका है? जो अबू बकर की बेटी हैं, मेरे मुस्तफा की बीबी हैं और हम सब की माँ हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका मकाम है फकाहत क्या है मालूम है? 2200 हदीसें। कितनी? 2200। कितनी? 2200। 2200 हदीसों की ये हाफिजा थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2200। ये हमारी माँ बहनें बैठी, इनको सही से कलमा भी याद नहीं, अल्लाह अल्लाह। इनको सही से वुजू का तरीका भी याद नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। इनको सही से इल्ला माशाअल्लाह, क्योंकि इनको पता ही क्या होगा। अभी तो मेला लगा ना, मेले की गलियां घूमी हूं। कल बहराइच का सैयद सालार मसूद गाजी का उर्स आएगा, उसमें खूब चक्कर लगे। काश मेरी बहनों तुम अपने घर में वुजू के फराइज सीख लेती, गुस्ल के फराइज सीख लेती, तुम नमाजों को सीख लेती, रोजा रखा कैसे जाता है उसके मसाइल को सीख लेती, तो तुम्हारी गोद में जो बच्चा तरबियत पाता, तुम्हारी गोद में जो बच्चा परवरिश पाता, तुम्हारी आगोश मोहब्बत में जो बच्चा तरबियत पाता, जो आंखें खोलता, तो ये देख लेता जब मेरी माँ शरीयत के मुताबिक वुजू कर रही है, जब मेरी माँ शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ रही है, तो बच्चा भी शरीयत का वफादार हो जाता, मुस्तफा का दीवाना हो जाता। लेकिन तुमने शरीयत को छोड़ा, तुमने मुस्तफा के किरदार को छोड़ा, तुमने सैयदा फातिमा के किरदार को छोड़ा, तुमने उम्मुल मोमिनीन के किरदार को छोड़ा, सैयदा खदीजा के किरदार को छोड़ा। नतीजा ये निकला, तुम्हारे बेटे तुम्हारे ना रहे, तुम्हारी औलादे तुम्हारी ना रही, तुम्हारे लख्ते जिगर तुम्हारे ना रहे। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे बेटे तुम्हारे वफादार हो, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा के किरदार पे अमल करो, सैयदा आयशा के किरदार पे अमल करो, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार पे अमल करो, मुस्तफा की बेटियों के किरदार पे अमल करो, मुस्तफा की शहजादियों के किरदार पे अमल करो, मुस्तफा की लाडलियों के किरदार पे अमल करो, फातिमा की पोदी सैयदा सकीना के किरदार पे अमल करो। खुदा की कसम, सकीना के किरदार पे अमल करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारे बच्चों को कामयाबी देना ये खुदा की शान है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद है, मुस्तफा जाने रहमत का सर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। थोड़ी देर के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस्तराहत है, महवे आराम है मेरे आका। यकायक मेरे आका की चश्माने मुबारक खुल गई। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे
मेरे आका की चश्माने नबुव्वत खुल गई। आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या हो गया, अबू बकर क्या हो गया, ऐ मेरे प्यारे अबू बकर क्या हो गया। जरा अंदाजे खिताब तो देखो, अंदाजे तकल्लुम तो देखो, मोहब्बत भरे अंदाज में देखो। हजरत अबू बकर से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे अबू बकर क्या हो गया। हजरत अबू बकर ने कहा, ऐ मेरे आका किसी ने मेरे पैर में डस लिया है, किसी ने मेरे पैर में काट लिया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फितरत इंसानी के तकाजे के मुताबिक आका मेरी आंख से आंसू गिर गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश मारता है। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर जरा पैर तो हटाओ। जब हजरत अबू बकर ने पैर हटाया तो सांप निकल के बाहर आ गया, अजदहा निकल के बाहर आ गया। मेरे आका ने पूछा, ऐ सांप तू जानता नहीं ये मेरा यार है, तुझे मालूम नहीं ये मेरा वफादार है। ये कहते हैं वो मुनाफिक थे माज़अल्लाह। अरे अबू बकर तो मुनाफिक नहीं, तुम जरूर मुनाफिक हो। अबू बकर तो जन्नती थे, हैं, रहेंगे, लेकिन तुम खुदा की कसम जहन्नमी हो। तुम्हें जन्नत कोई नहीं दिलाएगा, क्योंकि जन्नत का जो टिकट आली बांटेगा वो उसी को देगा जिसके दिल में अबू बकर उमर की मोहब्बत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लके आला हजरा, फैजाने सहाबा। क्या और करो, तुम क्या समझते हो जालिमों, तुम अबू बकर को मुनाफिक कह के रास्ता फरार का इख्तियार करोगे, कोई पकड़ेगा नहीं तुम्हें। खुदा की कसम अबू बकर के गुलाम मौजूद हैं, अबू बकर के दीवाने मौजूद हैं, अबू बकर की नामूस पे मरने वाले मिटने वाले मौजूद हैं। हक है। जब तक ये चांद और सूरज रहेगा अबू बकर की अजमत की हिफाजत करने वाला सुन्नी मुसलमान रहेगा। बेशक बेशक। आका ने फरमाया, हटाओ। सांप निकल के आया। कहा, तूने मेरे अबू बकर को क्यों काटा। अल्लाह अल्लाह। कहा, आका यही आपके दीवाने थोड़ी हैं, मैं भी तो आपका दीवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, मत सुनो, तुम खामोशी के साथ सुनते रहो। आका मैं भी तो आपका दीवाना हूँ। सरकार, बहुत जमाना पहले मैंने सुना था नबियों का ताजदार आएगा, हाय हाय हाय। इसी गार में आएगा। उस दिन से दीदार की तमन्ना लिए हुए यहाँ बैठा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी दिन से दीदार वाह, की वाह, वाह, तमन्ना वाह। लिए बैठा हूँ मेरे आका। लेकिन जब मुलाकात का वक्त आया, जब विसाल का वक्त आया, जब दीदार का वक्त आया तो रास्ता बंद पाया। सरकार, मेरी फितरत है, मैंने काट लिया। अब पहले जब मैंने आपका दीदार कर ही लिया है तो आपके जो दोस्त को मैंने काटा, उसकी जो चाहे सजा दे दे। हाय हाय हाय। अल्लाह वो अल्लाह। सांप भी जानता था ये मुस्तफा का दीवाना है। हाय हाय हाय। अरे वो जानवर होकर जानता था अबू बकर का मकाम। ये अपने आप को इंसान कहने वाला भी नहीं जानता मकाम है अबू बकर। उस सांप से इबरत हासिल कर ले जिसने कहा था, आका अगर ये आपका दीवाना है तो मैं भी तो आपका दीवाना। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। कौन समझाई नकल के अंधों को, सांप ने भी कह दिया था। क्या कहने, क्या अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे आका का दरिया करम जोश मारता है। मेरे सरकार ने लुआबे दहन निकाला, आबे दहन मुबारक निकाला, अबू बकर के उस जगह पे लगा दिया जहां पे जख्म था। सुभान अल्लाह, इधर लगाया उधर अल्लाह ने शिफाए ताम अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। दुनिया के किसी मरहम में वो शिफा नहीं, दुनिया के किसी मल्लम में वो शिफा नहीं, दुनिया की किसी पट्टी में वो शिफा नहीं, दुनिया के किसी सर्जन के पास वो शिफा नहीं जो मेरे आका के आबे दहने मुबारक में शिफा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो मामला हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर मक्का के काफिर आका को तलाश करते करते वहीं गार के मुंह पे पहुंच गए। हजरत अबू बकर को खौफ हो गया, हजरत अबू बकर को डर लगने लगा, कहीं ऐसा ना हो हमारे आका को देखकर ये लोग गिरफ्तार ना कर लें। अब बोलो, अबू बकर के अंदर डर किसके लिए पैदा हुआ? अपने आका के लिए। कहीं आका की गिरफ्तार ना कर लें, कहीं मेरे दाता को गिरफ्तार ना कर लें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये महबूबो मुहिब की बात है, ये आशिको माशूक की बात है, ये दीवाने और मतवाले की बात है, ये शमा और परवाने की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर के दिल में ये ख्याल हुआ, कहीं ऐसा ना हो मेरे आका को ये लोग देख ना ले, गिरफ्तार ना कर ले। ये दिल में खौफ पैदा हुआ। मेरे रब की रहमत को प्यार आ गया। सुभान अल्लाह। रब की रहमत को प्यार आ गया। बुलबुले सिदरा आ गए, ताए
तायरे सिदरा आ गए, सैयदुल मलाइका आ गए, हजरत जिब्राइल आ गए, कुरान की आयतें करीमा लेकर आ गए। किसकी शान में? अबू बकर की शान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर का जिक्र मिटेगा नहीं, क्योंकि कुरान मिटने वाली किताब नहीं है। तो जब कुरान मिटने वाली किताब नहीं है तो जिक्र अबू बकर भी मिटने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर अबू बकर के दिल में खौफ हुआ, कहीं मेरे आका को गिरफ्तार ना कर लिया जाए। उधर बुलबुले सिदरा आ गए, आयते करीमा लेकर आ गए। सानियस नहीं ने इद हुमा फिल गारे इद यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, अपने साहिब से फरमाया, अब बताओ उस गारे सौर में कौन साहिब था? हजरत अबू बकर ही तो थे। अल्लाह ताला कुरान में मुस्तफा का वो कलाम नश्र करता है, ला तहज़न, तुम गम मत करो, फिक्र मत करो, इन्नल्लाह माना। अबू बकर, अल्लाह तेरे भी साथ है, अल्लाह मेरे भी साथ। ये मकाम है अबू बकर का, अल्लाह तेरे भी साथ है, अल्लाह मेरे भी साथ है। अब बोलो, कुरान की जबान से जब ये साबित हो गया, अल्लाह किसके साथ है? अबू बकर के साथ है। अल्लाह किसके साथ है? अबू कहाफा के लाडले के साथ है। अल्लाह किसके साथ है? सैयदुस सहाबा के साथ है। अल्लाह किसके साथ है? अमीरुल मोमिनीन के साथ है। अल्लाह किसके साथ है? पहले खलीफा के साथ है। तो ये जालिम कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकते अबू बकर का, कि उनकी शान में, उनकी अजमत में, उनकी तारीफ में अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ है। और इतना नहीं, फअंज़लल्लाहु सकीनता, अल्लाह ताला ने अपना सकीना भी नाजिल फरमाया। अब बताओ, ये सकीना किस पर नाजिल फरमाया? ये सुकून किस पे नाजिल फरमाया? अरे मेरे नबी तो सुकून से थे, नबी को तो किसी का खौफ नहीं था, ना अबू जहल का खौफ था, ना उतबा का खौफ था, ना गिरफ्तारी का खौफ था। ये किसको खौफ था? खौफ था तो अबू बकर को था। अबू बकर का खौफ दूर करने के लिए अल्लाह ने अपनी रहमत का सकीना भी नाजिल फरमाया। अब जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत का सकीना नाजिल हो, वही अबू बकर सिद्दीक है, वही पहला खलीफा है, वही मुस्तफा का जानिसार है, वही आका का वफादार है, वही इस्लाम का अलंबरदार है, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी, चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम, सानियस नैने हिजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, ये वो अमीरुल मोमिनीन है। अब और थोड़ा सा आगे चलो, 5 मिनट की गुफ्तगू और सुन लो, उसके बाद मैं तकरीर खत्म करता हूँ। क्योंकि आज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक है, 22 जमादुल उखरा की तारीख है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अब मुस्तफ़ा के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मदीना शरीफ को हिजरत करके जा रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ पहुंचने वाले थे, उससे पहले एक बस्ती पड़ती है जिसका नाम कुबा है। क्या नाम है? कुबा। क्या नाम है उस बस्ती का? कुबा नाम है। उस कुबा बस्ती में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रुके हैं, मेरे आका भी रुके हैं। किस सहाबी के घर रुके? कुलसूम बिन हिदम के घर में रुके। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वहां पर चले, वहां पर एक मस्जिद बनवाई, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा रखा गया। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को साथ लेकर मदीना शरीफ जाते हैं। एक अहम बात सुन लो, उसके बाद तकरीर खत्म करता हूं, फिर कभी आऊंगा तो आगे का बयान करूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंच गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, नाम याद रखो, हजरत अबू अय्यूब अंसारी। नाम क्या है? हजरत अबू अय्यूब अंसारी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने लगे। चंद दिनों रहे, फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जाए। कहा मस्जिद बनाई जाए? अल्लाह के हबीब का इरशाद फरमाना था। अबू बकर ने कहा, आका हम तैयार हैं। जगह तलाश की गई तो एक जगह का इंतखाब किया गया। पूछा ये जगह किसकी है? तो बताए ये दो छोटे छोटे बच्चों की है जो यतीम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बान जाओ तारिफ रजा, आज अबू बकर का एहसान इस उम्मत पर कितना है, कितना अबू बकर का एहसान है इस उम्मत पर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन छोटे छोटे बच्चों को बुलाया गया, दोनों यतीम थे। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ बच्चों ये जमीन हमें दे दो, हम यहाँ एक मस्जिद बनवाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन बच्चों ने कहा, आका हम तैयार हैं, मौला हम तैयार हैं, दाता हम तैयार हैं, मेरे मोहसिन हम तैयार हैं। मेरे आका ने फरमाया, इसकी
कीमत लेना पड़ेगी। उन बच्चों ने कहा नहीं नहीं आका, हम फ्री ऑफ कास्ट देंगे। लेकिन मेरे आका का दरिया करम जोश मार देता है। आका का दरिया करम जोश मारा। मेरे आका ने अबू बकर से कहा, अबू बकर ताल यहाँ हुना, अबू बकर इधर आओ। हजरत अबू बकर आए, कहा क्या हुक्म है मेरे आका? मेरे आका इरशाद फरमाइए, कुर्बान जाओ अबू बकर की सदाकत पर। और पूरा मजमा इस्तकबाल करे इस जुमले पर सुभान अल्लाह की सदाओं से। हजरत अबू बकर से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये जगह जो है इन दो बच्चों की है, हम यहाँ मस्जिद बनवाएंगे, लेकिन ये बच्चे फ्री में देने को तैयार हैं, हम फ्री में नहीं लेंगे। अबू बकर ने कहा, आका हुक्म क्या है गुलाम के लिए? कहा, अबू बकर इस जमीन की कीमत तुम अपनी जेब से अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जमीन की कीमत किससे अदा करो? अपनी जेब से अदा करो। सुभान अल्लाह। आज मस्जिद नबवी शरीफ जो बनी है, इन राफजियों के बाप की जगह पर नहीं बनी है, अबू बकर की जमीन पर बनी है। उसकी कीमत अबू बकर ने अदा की है। जालिमों, उसी मस्जिद में जाकर तुम भी सजदे करते हो, उस मस्जिद में जाकर तुम भी नमाजें पढ़ते हो। ये वही मस्जिद है जहां पर हुसैन ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां हसन ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां पर अली ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां पर हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां पर हजरत उस्मान ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां हजरत बिलाल ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां पर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां हजरत अबू हुरैरा ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां अमीरुल उम्मत ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां हजरत सलमान फारसी सुहैब रूमी ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां पर नबी के सहाबा ने नमाज पढ़ी। इन जालिमों से पूछो वो मस्जिद किसके पैसे से खरीदी गई है, उसकी जगह, उसकी लैंड किसके पैसे से खरीदी गई है? आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत अदा की है, अबू बकर ने अपनी पॉकेट से अदा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे अव्वल। क्या कहने? वो जमीन किसके पैसे से खरीदी गई? सिद्दीक़। बोलो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से। उसी मस्जिद में तो इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी, उसी मस्जिद में तो सैयदना इमाम हसन ने नमाज पढ़ी है, उसी मस्जिद में तो हजरत अबू बकर इमाम रहे, उसी मस्जिद में तो हजरत उमर ने इस्लाम का झंडा लेकर फौजों को भेजा था, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत की थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसी मस्जिद में तो मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए थे हजरत उस्मान। अल्लाह अकबर। उसकी जमीन की कीमत जो अदा की गई है हजरत अबू बकर के पैसे से की गई है। सुभान अल्लाह। इस्लाम पर एहसान है, इस उम्मत पर एहसान है अबू बकर का। खुदा की कसम मेरे नबी की जबान से सुन लो, मुस्तफ़ा की जबान अक़दस से सुन लो। आका फरमाते हैं सोहबत के एतबार से और माल के एतबार से जितना फायदा मुझे अबू बकर ने पहुंचाया इतना किसी ने नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये कौन कह रहा है? मेरे आका इरशाद फरमा जितना फायदा अबू बकर की सोहबत ने, अबू बकर के माल ने पहुंचा, किसी नहीं पहुंचाया। आगे का जुमला और सुनो, हदीसों की किताब में लिखा है आका ने फरमाया मैंने सबका बदला चुकता कर दिया सिवाय अबू बकर का। कयामत के दिन अल्लाह ताला इसका बदला अबू बकर को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक की। हम पूरी जिंदगी बयान करते जाएं, खुदा की कसम ये जमीन तो खत्म हो सकती है लेकिन जिक्र अबू बकर खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। बस एक बात आखिरी और कह के गुजर रहा हूं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी एतबार से, कौन से एतबार से? जाहिरी एतबार से। बोलो कौन से एतबार से? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी एतबार से जब मालिक हकीकी से जाके मिल गए, क्योंकि अल्लाह ने इख्तियार दिया था आप चाहो तो दुनिया को इख्तियार कर लो, चाहे तो आखिरत को इख्तियार कर लो। तो मेरे आका ने आखिरत को इख्तियार किया क्योंकि उम्मत की शफाअत भी तो कराना थी ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। उस वक्त फितने इर्तिदाद मुर्तद्दीन खड़े हो गए इस्लाम को काटने के लिए। खुदा की कसम हजरत अबू बकर खड़े हो गए। अबू बकर ने कहा जब तक मेरी जान में जान है इस्लाम के लिए कुर्बान है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोगों ने कहा अबू बकर हम नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। तो आप जलाल में आ गए। आपने कहा जब तक मेरे हाथ में तलवार है, इस तलवार की ताकत से जो मेरे आका के जमाने में ज़कात देता था अब भी देना पड़ेगी, नहीं देगा तो तलवार से निकलवा लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा।
कबीरा, मेरे नबी के विसाले ज़ाहिरी फरमाने के बाद झूठे नबुव्वत के दावे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। असवद अंसा ने दावे नबुव्वत किया और मुस्लिमा इब्ने कज़्ज़ाब ने दावे नबुव्वत किया। तवज्जो करो, मुस्लिमा इब्ने कज़्ज़ाब ने दावे नबुव्वत किया। बेटा तवज्जो करो, थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर सुन लो, बाद में बातें कर लेना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, असवद अंसा ने झूठा दावा किया नबुव्वत का, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इनसे जंग की है, इनको काट के रख दिया और बता दिया व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, अरे मेरा नबी तो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। असवद अंसा तू भी झूठा, तुझे भी काट के रख दूंगा। ए मुस्लिम इब्ने कज़्ज़ाब, तुझे भी काट के रख दूंगा। इस तरह से इस्लाम को लीड किया है अबू बकर ने। लेकिन अफसोस हमारी नौजवान नस्ल को उनका नाम भी पता नहीं, उनके बारे में भी पता नहीं, उनका विसाल कब हुआ नहीं पता, उनके कारनामे क्या हुए पता नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। याद करो नबी का यार गार है, ये नबी का वफा